रोजगार एक ऐसी समस्या जिसका हल विश्व भर के पास आज नहीं है, ढूंढा जा रहा है। रोज नए रोजगार का सृजन हो रहा है कि भाई जो लोग काबिल हैं उन्हें कुछ काम धंधे पे लगाया जाए। इस तरह बहुत सारे संस्थान भी खुल रहे हैं, उच्च संस्थान, तकनीकी संस्थान, जिसमें तमाम टेक्निकल पढ़ाई हो रही है। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि लोगों को, स्किल्ड लोगों को कहीं उस लायक बनाया जाए कि भाई वो काम लायक हो जाए। इसी तरह अनस्किल्ड लोगों के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। घरेलू महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, वो तमाम जो घरों में अपने मेड जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है कि एम्प्लॉयमेंट के जरिए आप आइए, ताकि उनका सारा डिटेल इकट्ठा रहे। बहुत सारे शहरों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि मेड या चौकीदार को लोग नहीं समझ पाते और वो कुछ उनका ज़रूरी सामान लेके चंपत हो जाते हैं। फिलहाल ये तो रेगुलर बना हुआ है, लेकिन इसी दौर में एक ऐसी घटना हो गई जिसके बारे में आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो आज बढ़ा है, और वो कैसे बढ़ा है कि आपके मोबाइल के जरिए इंडिविजुअल व्यक्ति तक, यानी आप तक पहुंच रहा है। और आप अगर बेरोजगारी महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप मोबाइल पर स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, उनको खोजना शुरू कर देते हैं कि हमको कैसे मिलेगी जॉब। और इस तरीके से जॉब की तलाश में आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के चंगुल में फंस जाते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसियां आपको ये नहीं बताती हैं कि आपको जो सुविधाएं दी जा रही है, जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, वो कैसी होंगी, क्या होंगी। बस एक आपको लुभावनी जानकारी दी जाती है, लुभावनी बातें की जाती है कि ऐसे होगा, तुमको बस मेड का काम करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, और 2 कमरे हैं ऐसे बस, और एक परिवार रहता है, काम चल जाएगा। अगर आप इन लुभावने वादों में आ गए, जैसा कि मैंने भी अपने मोबाइल पर देखा है कि बूढ़े लोगों के सेवा के लिए रोजगार कर चाहने वाले लोगों की आवश्यकता है, और ये डायरेक्ट अंग्रेजी में आता है, हिंदी में आता है। इस तरह का अगर आपके पास तक ऑफर पहुंच रहा है तो बहुत छानबीन कर लीजिएगा, बहुत तफ्तीश के बाद ही इस बारे में कदम आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि अभी हाल ही में शुक्रवार को दीपिका जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। वो शुक्रवार को सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री और वहाँ के स्थानीय विधायक की मदद से वो किसी तरह अपने देश वापस लौटी हैं। वर्षों वह ओमान में फंस गई थी, और वो कैसे फंसी, इसी तरह के विज्ञापनों से वो करीब आई, और एक परिवार ने उनको ओमान में बंधक बना लिया था। आपको बता दें कि करना था उनको सिर्फ खाना बनाने का काम, और यही एम्प्लॉयमेंट वालों ने समझाया भी था एजेंसियों ने कि भाई आपको खाना बनाना है एक परिवार का। लेकिन आपको बता दें कि उस परिवार में कुल 40 लोग थे, जिसमें 3-4 बुजुर्ग थे और 9 बच्चे थे, और इस तरह के परिवार को एक अकेली महिला को संभालना था। काम न करने पर उसकी पिटाई होती थी, जैसा कि उन्होंने बताया एजेंसियों को, और तमाम यातनाएं दी जाती थी। यहाँ तक स्थिति हो गई कि अब उनको बेचने की प्लानिंग हो गई थी कि भाई ये काम नहीं कर पा रही है, इसको बेच दिया जाए। तब उस महिला ने अपने एक स्थानीय विधायक वैशाली क्षेत्र से जो आते हैं उनको संपर्क किया, उनका नाम है रिकेश सेन, और उन्होंने फिर अपने मुख्यमंत्री यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिले, और दोनों के समन्वय प्रयास से महिला को ये कहा गया कि आप किसी तरह भारतीय एम्बेसी में पहुँचें। और महिला वहाँ पहुँची, वहाँ उन्हें पूरी सुविधा और मुहैया कराई गई, उनको बताया गया, हिफाजत से रखा गया। फिर सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था की जिसके तहत वो वापस आ सकी, और फिर उनको शुक्रवार को दिल्ली आ गई। दिल्ली से उनको रायपुर लाया गया। अब बता दें कि ये प्लेसमेंट एजेंसियों का कितना बड़ा चंगुल है। एक कोई मुल्ला मोहम्मद इमरान खान, वह जो खुर्सी पार वहीं हैदराबाद के रहने वाले हैं, और एक हैदराबाद निवासी अब्दुल्ला, ये 2 लोगों ने मिल करके इनको नियुक्त किया था और इनको वहाँ भेजा था।
इनको बाकायदा दुर्ग से हैदराबाद लाया गया था, हैदराबाद से मस्कट भेजा गया और मस्कट एयरपोर्ट से एक लेडी उनको, जिसका नाम जैनब था, वो उनको लेकर हाफिज के घर गई थी, जिनके यहाँ इनको काम करना था। मित्रों, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक व्यवस्था बना रखी है योजनालय चला करके। उत्तर प्रदेश में भी केंद्र सरकार ने भी एक बचत विभाग में और श्रम विभाग में नियोजन कार्यालय में ऐसी कुछ व्यवस्था बना रखी थी कि भाई आप विदेश जाने से पहले अपनी तफ्तीश करा लीजिए, जानकारी ले लीजिए, वहाँ हाफिज और काफिल जैसे लोगों के चंगुल में मत फंस जाइए, जहाँ यहाँ से तो आपको ले जाते हैं कि ड्राइविंग हैवी ड्राइवर के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ बकरी चराने के लिए छोड़ देते हैं, फिर वहाँ लोग रोते हैं, बिलखते हैं। अभी इसी महिला ने, दीपिका जोगी ने बताया कि अभी हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं घर वतन वापसी के लिए, अन्य अन्य जगहों से, और सब भारतीय हैं। तो मित्रों, ये जानकारी आपको देना बहुत जरूरी था कि विदेश जाइए, नौकरी की जरूरत सबको है, लेकिन पूरी तफ्तीश और पड़ताल के साथ। तो धनंजय शुक्ल को दीजिए इजाजत और रहिए सावधान, सतर्क। नौकरी हर तरह से इत्मीनान करने के बाद ही आप विदेश जाइए। धन्यवाद।